असामान्य बाल्यकाल। इनका बाल्यकाल किशोर्यकाल ग्रामीण परिसर में ही बीता। बाल्यकाल में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस में गायत्री मंत्र की दीक्षा व यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। 10 वर्ष की आयु में उनके मन में यह ऊहापोह चलता रहा कि साधना से सिद्धि का सिद्धांत सही है या गलत। इसका परीक्षण उन्होंने स्वयं पर ही किया। गुरु दीक्षा के समय दीक्षा गुरु के शब्द गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, वह अभीष्ट फल प्रदान करे, इसके लिए श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा का अवलंबन लेना जरूरी है। हिमालय जाने की ललक बालकपन से ही थी। बाल्यावस्था में ही घर से बिना बताए एक बार हिमालय जाने को घर से निकल पड़े। परिवारी जन ढूंढते ढूंढते स्टेशन पहुँचे। गाड़ी लेट होने से परिवारी जन स्टेशन से लौटा कर लाए। साधना के प्रति झुकाव बचपन से ही दिखाई देने लगा था। साथियों को प्राय अध्यात्म के तत्व ज्ञान के गूढ़ उपदेश व्यवहारिक रूप में ग्रामीण भाषा में समझाते थे। संभवतः आध्यात्म क्षेत्र का लोक शिक्षक बनने की तैयारी वे तभी से कर रहे थे। बाद में इसी महाप्राण को ढूंढती स्वयं ऋषि सत्ता उनके समक्ष कुछ वर्ष बाद आई और हिमालय अपने पास बार बार बुलाया। 15 वर्ष की आयु में बसंत पंचमी के दिन सन 1926 को गुरु सत्ता दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी से साक्षात्कार हुआ। आचार्य जी के समस्त क्रियाकलापों के प्रेरणा स्रोत दुर्गम हिमालय में स्थित यही मार्गदर्शक गुरु सत्ता रही हैं। उनके निर्देश पर तपस्वी जीवन की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत अखंड दीपक प्रज्वलित कर 24 वर्ष तक चलने वाले 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरणों की श्रृंखला आरंभ हुई। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना काल में साधना के साथ साथ आहार शुद्धि की ओर भी ध्यान रखा। इस अवधि में गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर से निकले जौ की रोटी या सत्तू छाछ के साथ लेते रहे। पूज्य गुरुवर को उनके मार्गदर्शक ने कहा, तुम्हें अखंड दीप हमारे अपने संबंधों के रूप में स्थापित करना है ताकि कोई किसी को भूलने ना पाए। हम जिस प्रकाश पुंज के रूप में आए थे उसकी स्मृति सतत बनी रहे।